जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के वेरियस पोस्ट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों कुछ जरूरी बिंदु पर ध्यान देंगे जैसे कि इसके नोटिफिकेशन पे। तो मैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन को शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, आपको उसके बाद फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन जब आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिखा रही है, जैसे कि प्रत्येक जिलों में जो भी बैंक है सहकारी बैंक वहाँ वहाँ वैकेंसी निकाली गई है। देहरादून है, यहाँ पे रुड़की है, रुद्रपुर है, तो कई सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है क्लर्क कम कैशियर, पद का नाम दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पे बैंड यानी कितना इसका वेतन वगैरह है देखने को मिल जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ देहरादून में एससी का सीट कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, जनरल का कितना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे प्रत्येक जिलों में यहाँ पे सीटों को देख सकते हैं, कितना कितना सीट आपके ज़िले में निकाला गया है किस पद के लिए। इस यहाँ देखेंगे जैसे जूनियर ब्रांच मैनेजर का भी है, तो यहाँ पे आप इसके लिए अगर एलिजिबल होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सीट है आपके कैटेगरी वाइज, तो यहाँ से देख लेंगे। अब दोस्तों स्क्रॉल करके फिर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आयु। तो आयु की बात की जाए तो 21 से लेकर 42 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। मगर जो आयु में छूट मिलता है ओबीसी को, एससी एसटी को, वो भी इसमें मिलेगा। अब स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है ए डिग्री, यानी कि आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। और यहाँ पे साथ में दिया गया है 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में या तो इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं तो आपको 6 मंथ वाला कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों अपने यहाँ पे ये पद वाइज जो है देख सकते हैं किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो है कि फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अच्छे से इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी फॉर्म को फिल करिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं, आपको हम फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएंगे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका मैं लिंक जो है दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ देखेंगे 1 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है, जो कि इसकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम में दोबारा से अपने फर्स्ट नेम को लिखिएगा इस प्रकार से। कोई मिडिल नेम होगा तो यहाँ मिडिल नेम लिखना है, कंफर्म मिडिल नेम में दोबारा से मिडिल नेम को लिखेंगे। लास्ट नेम आपका कुछ है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम में दोबारा से लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जो है नाम फुल नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर को एंटर करिएगा। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई है तो दीजिए, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल आईडी कैसे फिल करना है, जैसे कि ABC123 आपका ईमेल है, तो यहाँ पे देखेंगे @ पहले से ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम्स पे क्लिक करके अपना जो है चूज़ कर लेंगे। जैसे जीमेल होगा तो इसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ कंफर्म ईमेल में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल करिएगा। ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो इसकी गाइडलाइन है उसको मैं दिखा देता हूँ फ़ोटो और सिग्नेचर की, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऊपर तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, लोडिंग लेगा पेज इस प्रकार से। तो अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ जो आपका कलर पिक्चर होना चाहिए, लाइट कलर पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो इसकी साइज़ है 200 × 230 पिक्सल में होना चाहिए और 20 से लेके
50 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ देखेंगे 140x60 पिक्सल में होना चाहिए, जो कि 10 से लेके 20 KB के बीच का होना चाहिए। चलिए मैं अपलोड करता हूँ फ़ोटो को। यहाँ देखिए मैं दोस्तों अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, दोनों चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ डिटेल्स के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक डिटेल में पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जिस भी इनमें से पद के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पद को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जनरल है, OBC, SC, ST जो होंगे अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, 40% दिव्यांग कैंडिडेट आप होंगे। तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे आपकी किस टाइप का दिव्यांगता है उसको चूज़ करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब दीजिएगा और चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है रिलीजियस, आपका धर्म कौन सा है। तो यहाँ पे अपने धर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आपका धर्म है अल्पसंख्यक वर्ग। तो यहाँ पे यस नो में जवाब दीजिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड होंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से। तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। आर यू अप्लाई अंडर वुमेन रिजर्वेशन, तो यहाँ पे आप महिला कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे यस नो में जवाब दे दीजिएगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉय होंगे। तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देंगे। अब दिया है डू यू हैव ए वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एनी द इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जो है कि पहले का आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है एम्प्लॉय ऑफिस में उत्तराखंड के। तो यहाँ पे यस और नो में आप जवाब दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। उसके बाद यदि मान लीजिए आप यस करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सचेंज नेम लिखेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख दीजिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू पोसेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड इशू बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि आपके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पे आपको यस नो में जवाब देना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। नेशनलिटी यहाँ पे क्लिक करके इंडियन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेंटर चूज़ करना है। 6 सेंटर बनाया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके सेंटर बारी बारी से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग सेंटर चूज़ कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मंथ को, यहाँ से ईयर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर का ऑप्शन है, जेंडर चूज़ कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे। मैरिड है अनमैरिड है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। यहाँ देखिए फादर्स नेम का ऑप्शन, यहाँ पिताजी का नाम फिल करेंगे जो कि मैं डेमो तौर पे भर रहा हूँ, जो कि रियल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम का ऑप्शन है, मदर्स माता जी का नाम यहाँ फिल करिएगा। ये भी मैं डेमो तौर पे ही भर रहा हूँ आपको बस दिखाने के लिए। उसके बाद स्पाउस नेम में जो महिला कैंडिडेट होंगी, शादीशुदा होंगी, वो अपने पति का नाम लिखेंगी। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट में यहाँ पे अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा। एड्रेस 2 में यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखिएगा। एड्रेस 3 में कोई आपका पता होगा, थाना वगैरह लिखते होंगे या ब्लॉक वगैरह, तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को लिख देंगे और यहाँ आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे किस स्टेट के आप निवासी हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऊपर का पता आपका परमानेंट पता होगा, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो नीचे जो है ऑटोमेटिक वो पता फिल हो जाएगा। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए चूज़ फॉर GST इनोवेसिंग दिया गया है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस में से किसी एक को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपके कैटेगरी वाइज शो करेगा। अब यहाँ देखिए वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब कि कहीं आप गलती किए होंगे तो ये बता देता है कि आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं या कुछ छोड़ दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ बता दिया। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं क्या गलती किए हम। तो यहाँ देखिए जैसे जो हम छोड़ दिए थे डू यू हैव ट्विन ब्रदर, अब जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है, ठीक है। और भी ऊपर चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर भी गलती मैंने किया हुआ यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन, जो मैंने बताया विज्ञापन प्रकाशन तिथि से जो है आपका एम्प्लॉय ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसका मतलब जो नो रहेगा वो लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी उत्तराखंड के आप निवासी हैं
तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। यदि अलग स्टेट के होंगे तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यस करेंगे तभी ये आपको आगे बढ़ेगा, यानी उत्तराखंड का निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है, यानी कि ये फॉर्म जो है सिर्फ उत्तराखंड के निवासी ही भर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा दोस्तों, फिर वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पे, ग्रेजुएशन की यहाँ जानकारी देंगे। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स से हैं, साइंस से है, कॉमर्स से हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्ट्रीम चूज़ कर लीजिएगा। कब पास किए हैं आप ग्रेजुएशन, यहाँ पे डेट को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मंथ को चूज़ कर लीजिएगा, किस मंथ में पासिंग ईयर आपका है। और उसके बाद ईयर को यहाँ से चूज़ कर लेंगे, किस सन में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद कितना परसेंटेज आप ग्रेजुएशन में पाए हैं उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। क्लास ग्रेड पे सिलेक्ट पे क्लिक करके फर्स्ट क्लास सेकंड जो भी होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं, डिप्लोमा का है तो दे सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का दे सकते हैं, है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए दिया है डू यू हैव ए 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपके पास है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब दे दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए एक्सपीरियंस कोई होगा तो आपको यहाँ पे यस करिएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यदि आप यस करते हैं तो इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी एक्सपीरियंस का। अब यहाँ देखिए लैंग्वेज नो में कौन सा भाषा आप जानते हैं, उत्तराखंडी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो जो भी जानते होंगे यहाँ पे लिख देंगे। रीड राइट स्पीक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, अपने जो है तीनों भाषाओं को यहाँ पे जो भी भाषा जानते होंगे दे दीजिएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, सेव नेक्स्ट करके। अब देखिए यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कि देना पड़ेगा प्रेफरेंस। तो सबसे पहले आप किस बैंक में ज्वाइनिंग लेंगे तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे भी देखिए मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है प्रेफरेंस आप दे सकते हैं इस प्रकार से। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे दीजिएगा कि सबसे पहले किस में आपको चाहिए ज्वाइनिंग। उसके बाद सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको कि ध्यानपूर्वक जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं किए हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। पढ़ने के बाद यहाँ आई एग्री चेकबॉक्स पे टिक करिएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ पे पेज लोडिंग लेगा। आप आ जाएंगे यहाँ पे, आप देखिए थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है आई इन्वर्टेड कावा में आई हियर बाई। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नाम लिखिएगा, जैसे आई मनीष कुमार। हियर बाई डिक्लेरेशन डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेन एज रिक्वायर्ड। ठीक है, इस प्रकार से एकदम कॉपी करना है आपको, सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिख देना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको लिख दीजिएगा, जैसे है वैसे कॉपी कर लीजिएगा सफ़ेद कागज़ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे 20 से लेकर 50 KB का रहेगा। और जो आपका ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है ये आपका 800x400 पिक्सल में रहेगा, जो कि 50 से लेकर 100 KB के बीच का रहेगा। चलिए मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं अपलोड कर दिया हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करके अब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये जो देखिए आपकी कैटेगरी वाइज फीस शो करेगी। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप आ जाएंगे पेमेंट के गेटवे पे। यहाँ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, वैलेट है, यहाँ पे वैलेट है, QR कोड है, UPI है। तो जिससे भी आसान होगा उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के लिए, अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ में चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।